हेलो दोस्तों, अपना दोस्त जी के चैनल पर स्वागत है। हिंदी साहित्य आधुनिक काल के अंतर्गत द्विवेदी युग चल रहा था। अपन ने द्विवेदी युग में अपन ने महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त को विस्तार से पढ़ लिया था। आज द्विवेदी युग के अन्य कवियों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें प्रमुख रूप से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी और बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के बारे में पढ़ेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, इनका जीवन काल 1865 से 1947 तक रहा था। हरिओत जी के उपनाम कवि सम्राट, आधुनिक युग का सूरदास, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि, ये इनके उपनाम है। कवि सम्राट, आधुनिक युग का सूरदास। हरिओत जी को गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था। और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि, सबसे मोस्ट है ये, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत थे। हरिओत की काव्य रचनाएं सबसे पहले देखते हैं। कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमाबु वारिदी, प्रेम प्रपंच, प्रेमाश्रु प्रश्रवण, प्रेमांबु प्रवाह, प्रेम पुष्पहार, उद्बोधन, काव्योपवन, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास 1914 हरिओत जी की मोस्ट रचना है। कर्मवीर, ऋतु मुकुट, चुपते चौपदे 1924, पद्म प्रसून 1927, बोलचाल 1928, रस कलश 1931, चौके चौपदे 1932। हरिओत जी की रचना चुभते चौपदे 1924 और चौके चौपदे 1932 में ये मोस्ट रचनाएं हैं। चुभते चौपदे, चौके चौपदे, रस कलश 1931, फूल पत्ते और कल्पलता 1937 में, पारिजात, ग्राम गीत, बाल कवितावली, हरिओत सत्सई, वेदई वनवास 1941, ये भी मोस्ट है। वेदई वनवास 1941, मर्म स्पर्श। तो ये थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की काव्य रचनाएं। हरिओत जी के उपन्यास भी यही देख लेते हैं अपन। वैसे उपन्यास गद्य विधा के अंदर अपन विस्तार से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ने से याद हो जाते हैं। उपन्यास है प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में, अधखिला फूल और वेनिस का बाका, ये अनुदित उपन्यास था। वेनिस का बाका शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद इन्होंने किया था वेनिस का बाका नाम से। तो प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, वेनिस का बाका, ये हरिओत जी के उपन्यास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की आलोचनात्मक रचना हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। तो हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हरिओत जी की है। कबीर वचनावली इनकी संपादित रचना है। विशेष तथ्य, कृष्ण शतक तथा रस कलश ब्रज भाषा में तथा शेष सभी रचनाएं खड़ी बोली में है। रस कलश इनका एक रीति ग्रंथ है। नायिका भेद प्लस ऋतु वर्णन, रस कलश बहुत ही मोस्ट रचना है 1931 की इनकी। नायिकाओं के नाम नवीन दृष्टिकोण से है, जैसे देश प्रेमिका, जाति प्रेमिका, लोक सेविका, इस तरह से नवीन दृष्टिकोण से नायिकाओं के नाम रखे हैं रस कलश के अंदर। एक रीति ग्रंथ है। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, बहुत ही मोस्ट रचना है। खड़ी बोली हिंदी का फर्स्ट महाकाव्य है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास में कुल सर्ग 17 है। 7 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। राधा को लोक सेविका के रूप में चित्रित किया गया है। कृष्ण से बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रिय प्रवास को मिला था। हरिओत ने इसे बिन तुकांत कविता का महाकाव्य कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है प्रिय प्रवास का मूल भाव रति नहीं प्रेम है। तो डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। प्रिय प्रवास 1914 हरिओत जी की प्रसिद्ध रचना, महाकाव्य, खड़ी बोली का फर्स्ट
अगले है वेदई वनवास, ये भी प्रबंधात्मक महाकाव्य है, 18 सर्ग है। तो याद रखना अपन को, प्रिय प्रवास में 17 है, वेदई वनवास में 18 सर्ग है। वाल्मीकि रामायण की कथानक का यह आधार है और सीता जी के निर्वासन की कथा वेदई वनवास में मिलती है। पारिजात 1937 आध्यात्मिक विषयों पर है, जिसमें 15 सर्ग है। तो ये प्रसिद्ध रचनाएं ध्यान में रखनी है हरिवंश जी की। रस कलश, प्रिय प्रवास 1914, वेदई वनवास 1941, पारिजात 1937। हरिवंश जी के दो नाटक भी प्रसिद्ध हैं, प्रद्युमन विजय और रुक्मणी परिणय। द्विवेदी युग के अगले रचनाकार हैं बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर का जीवन काल 1866 से 1932 ईस्वी तक था। उपनाम याद रखने जगन्नाथ दास रत्नाकर के जकी, जकी नाम से ये उर्दू में लिखा करते थे। ब्रज भाषा का प्रहरी, भक्ति काल एवं रीति काल का समन्वयक कवि, बहुत ही मोस्ट है। तो भक्ति काल एवं रीति काल का समन्वयक कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर को कहा जाता है। ब्रज भाषा का प्रहरी और जकी भी इनके उपनाम है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रज भाषा के गौर समर्थक थे। इन्होंने खड़ी बोली के समर्थकों को हट्टी एवं मूर्ख कहा था। तो खड़ी बोली के समर्थकों को हट्टी एवं मूर्ख कहा था जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। रत्नाकर ब्रज भाषा के समर्थक थे। रत्नाकर ने खड़ी बोली की निंदा करते हुए लिखा है कि खड़ी बोली कर्कश भाषा है, जिसमें मधुर भावों की अभिव्यंजना युक्त तुकांत रचनाएं नहीं हो सकती। यह आधुनिक ब्रज भाषा की व्रत त्रयी में शामिल रचनाकार है। तो आधुनिक ब्रज भाषा की व्रत त्रयी में कौन कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सत्यनारायण कविरत्न और जगन्नाथ दास रत्नाकर। आधुनिक ब्रज भाषा की व्रत त्रयी। इनके प्रसिद्ध खंड काव्य हिंडोला 1894, हरिश्चंद्र 1906, कलकासी 1906, गंगा उत्तरण 1927, बहुत ही मोस्ट है, उद्धव शतक 1929। ये थे जगन्नाथ दास रत्नाकर के खंड काव्य हिंडोला, हरिश्चंद्र, कलकासी, गंगा उत्तरण, उद्धव शतक। इनकी कुछ प्रसिद्ध मुक्तक रचनाएं भी है। रत्नाकर की मुक्तक रचनाएं है श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी। तो 3 लहरी हो गई, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, जगन्नाथ दास रत्नाकर की। रत्नाष्टक, वीराष्टक, प्रकीर्ण पद्मावली। रत्नाकर की अनुदित रचनाएं अलेक्जेंडर पॉप की रचना एसेज ऑन क्रिटिसिज्म का 1919 ईस्वी में समालोचना आदर्श नाम से रोला छंद में अनुवाद किया। तो मोस्ट है समालोचना आदर्श रोला छंद में जगन्नाथ दास रत्नाकर की। इनकी कुछ संपादित रचनाएं भी है कवि कुल कंठाभरण, दुलह कवि की, हमीर हट्ट चंद्रशेखर वाजपेयी की, हित तरंगिणी कृपाराम की और नखसिक केशवदास की। इन चारों की संपादन भी बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया था। प्रसिद्ध लेख है रोला छंद का लक्षण, महाकवि बिहारी लाल की जीवनी, तिथियों तथा वारों को मिलाने की सुगम रीति, श्री देवदत्त कवि का शिवाष्टक, महाराज शिवाजी का एक नया पत्र, शुंग वंश का एक नया अभिलेख, एक प्राचीन मूर्ति। ये जगन्नाथ दास रत्नाकर के प्रसिद्ध लेख थे। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर उपनाम मोस्ट इनके याद रखने हैं जक्की, ब्रज भाषा का प्रहरी और भक्ति काल एवं रीति काल का समन्वयक कवि। रत्नाकर की विभिन्न रचनाओं के प्रमुख तथ्य अपन पढ़ते हैं। हिंडोला रोला छंद में रचित आध्यात्मिक एवं श्रृंगारिक रचना है। हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित सत्य हरिश्चंद्र पर आधारित खंड काव्य है। इसमें कुल 4 सर्ग है। कलकासी रोला छंद में काशी की महिमा का वर्णन किया गया है। गंगा लहरी गंगा की स्तुति में 52 कवित्त छंद है। तो गंगा लहरी जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, 52
कवित छंद है। गंगा अवतरण एक खंड काव्य है जिनमें 13 सर्ग है। गंगा अवतरण 13 सर्ग। उद्धव शतक 1929 में रत्नाकर का खंड काव्य, इसे दूत काव्य कहा जाता है। तो दूत काव्य किसे कहते हैं? उद्धव शतक को। भ्रमर गीत से संबंधित अंतिम प्रसिद्ध रचना उद्धव शतक मानी जाती है। इसकी गोपियां वाग वैदग्ध्य के लिए जानी जाती है, यानी बहुत ही चतुर मानी जाती है। तो उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर का। आलोचकों के कथन पढ़ते हैं रत्नाकर जी के संदर्भ में। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, इनकी कविता बड़े पुराने कवियों की टक्कर में होती थी। पुराने कवियों में भी इनकी सी सूझ और उक्ति वैचित्र्य बहुत कम देखा जाता है। ये साहित्य और ब्रज भाषा के बड़े मर्मज्ञ थे रामचंद्र शुक्ल। जगन्नाथ दास रत्नाकर के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं, सूर की भावुकता और नंददास की तार्किकता से अलग रत्नाकर की गोपियों में एक वाग वैदग्ध्य है। वह समुचित भ्रमर गीत परंपरा में एक नया आयाम जोड़ता है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी, यानी रत्नाकर की गोपियों को बहुत ही चतुर बताया गया है। यह खड़ी बोली युग में ब्रज भाषा के सबसे बड़े कवि थे। नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है। तो खड़ी बोली के बड़े कवि नंद दुलारे वाजपेयी ने रत्नाकर जी को बताया है। अगले प्रमुख कवि है सत्यनारायण कवि रत्न, उपनाम ब्रज कोकिल। ब्रज कोकिल सत्यनारायण कवि रत्न को कहा जाता है। द्विवेदी युग के कवि है ये भी सत्यनारायण कवि रत्न। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं वंदे मातरम, करुणा क्रदन, दुखियों की पुकार, श्री तिलक वंदना, सरोजनी नायडू की सठपदी, राम तीर्थाष्टक, रविंद्र वंदना, गांधी स्तवन, भ्रमरदूत और प्रेम कलिय। इनकी समस्त कविताओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग के नाम से प्रकाशित करवाया। तो ये मोस्ट है। हृदय तरंग सत्यनारायण कवि रत्न की रचनाएं हैं जिसका संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया था। तो सत्यनारायण कवि रत्न की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग नाम से करवाया। वंदे मातरम तथा करुण क्रंदन कविताओं में भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन है। सत्यनारायण कवि रत्न की कविता दुखियों की पुकार कुली प्रथा के विरोध में लिखी गई है। तो कुली प्रथा के विरोध में दुखियों की पुकार लिखी गई। सत्यनारायण कवि रत्न द्वारा रचित भ्रमर दूत में वियोग, वात्सल्य और राष्ट्रीयता के भावों की व्यंजना भी है। प्रेम कली में प्रेम के आदर्श और अलौकिकता का चित्रण है। रामचंद्र शुक्ल सत्यनारायण कवि रत्न के संदर्भ में लिखते हैं, रीतिकाल की कवियों की परंपरा पर ये न चलकर या तो भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियों के ढंग पर चले हैं या भारतेंदु काल की नूतन कविता बनाने पर। रामचंद्र शुक्ल का एक और कथन है, इनका जीवन क्या था? जीवन की विषमता का छांटा हुआ दृष्टांत था। सत्यनारायण कवि रत्न के बारे में शुक्ल जी ने लिखा है। द्विवेदी युग के अगले कवि है रामचरित उपाध्याय। ये आरंभ में ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे, किंतु बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से खड़ी बोली में लिखने लग गए। ब्रज भाषा में रचित मुक्तक रचनाएं सुक्ति मुक्तावली, देवदूत, भारत भक्ति, रामचंद्रिका, ब्रज सत्सई रामचरित उपाध्याय की रचनाएं हैं। रामचरित उपाध्याय के प्रबंध काव्य रामचरित चिंतामणि है। 1920 में प्रबंध काव्य रामचरित चिंतामणि। रामचरित उपाध्याय की खड़ी बोली की रचनाएं देव भाषा, विचित्र विवाह, भव्य भारत और जय किसान। यह खड़ी बोली की रचनाएं। रामचरित उपाध्याय का एक उपन्यास है देवी द्रौपदी 1922 में। तो आज अपन ने द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हरिओत जी, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कवि रत्न, रामचरित उपाध्याय के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में द्विवेदी युग के अन्य प्रमुख कवियों के बारे में विस्तार से और पढ़ेंगे। अपना दोस्त जी के चैनल पर वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लेवे। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, भक्ति काल, काव्य शास्त्र सभी प्लेलिस्ट
इस चैनल पर मौजूद है, वहां से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।